आज मैं आपके साथ बकरा ईद के लिए एक स्पेशल रेसिपी शेयर कर रही हूँ मटका गोश्त की। आप इसको मटन बीफ दोनों में बना सकते हैं। मैं इसको मटन में बना रही हूँ। रेगुलर जो हम कढ़ाई कोरमा बनाते हैं उससे बहुत ही डिफरेंट बनता है। पहले मटन की मैरिनेशन रेडी करेंगे। एक ने हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल लिया है। 3 प्याज ले ली थी, उसको मैंने स्लाइस कट कर लिया है, वो ऐड कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। हाफ कप दही डालेंगे। दही को मैंने फेंट लिया था, इसमें लम्स नहीं होने चाहिए। हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे, इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है हांडी का। 1 टेबलस्पून भर के धनिया पाउडर, 1 टीस्पून भर के जीरा पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, इसमें मैंने जायफल और जावित्री भी शामिल की थी। 1 टेबलस्पून पिसी लाल मिर्च, आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कर सकते हैं या जितना आप गोश्त ऐड करेंगे उसके अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर। ये सब कुछ ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे प्याज के साथ। जब मसाला हमारा सारा अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो मैं यहाँ पर 1 kg मटन यूज़ कर रही हूँ। आप ये बीफ के साथ भी बना सकते हैं, चिकन के साथ भी बना सकते हैं। और ये मिट्टी की हांडी में बनता है। मिट्टी की हांडी की वजह से जो इसमें अरोमा आता है बहुत ही ज़बरदस्त होता है और टेस्ट को भी 4 चांद लगा देता है। ये आप भी इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा मिट्टी की हांडी में। अब मिट्टी की हांडी में मैं पहले थोड़ा सा ऑयल डालूंगी और इसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे ताकि जो हम इसमें मटन ऐड करें वो कुक करते हुए नीचे से जले नहीं। अब जो मटन को मैरिनेट किया था वो सारा इस हांडी में ऐड कर देंगे। आपने देखा मैंने घर से ही सारे स्पाइसेस जो रेगुलर हम यूज़ करते हैं वही डाले हैं, कुछ भी स्पेशल इसमें नहीं डाला और ना इसमें टमाटर यूज़ होते हैं। और फिर भी ये हांडी इतनी मज़ेदार बनती है कि कढ़ाई और कौरमे को भी पीछे छोड़ देगी। लहसुन लिया मैंने, इस तरह से पूरे लहसुन ऐड कर देंगे। जो एक्स्ट्रा छिलके थे वो उतार लिए हैं और इस तरह छिलके के साथ ही मैंने इसको इसमें ऐड कर दिया है। इसका जो अरोमा और फ्लेवर आता है इस हांडी में बहुत ही मज़ेदार लगता है और बहुत डिफरेंट टेस्ट देता है इस हांडी को। जिस बाउल में मैरिनेट किया था उसी में मैंने 1 कप पानी डाल के तो इस हांडी में डाल दिया था ताकि मसाला वगैरह कुछ भी ज़ाया ना हो। अब इस हांडी को हम ढक्कन ढाँप देंगे और आटे से कवर कर देंगे ताकि इसकी स्टीम बाहर ना निकले। अगर आपके पास मिट्टी वाली हांडी नहीं है तो आप इसको कुकर में या रेगुलर जो भी हांडी आप यूज़ करते हैं उसमें बना सकते हैं। बस जो एक मिट्टी का अरोमा सा आता है वो उसमें नहीं आएगा। इसको 1 घंटा मैंने कुक होने दिया था और दरमियान में मैंने इसको हिलाया था ताकि हमारा जो मटन वगैरह है वो नीचे नहीं लगे। अब 1 से सवा घंटा हो चुका है। अब मैं इसको ओपन करूँगी। इसको मैंने लो फ्लेम पर कुक किया था। इसको खोलते हुए बहुत एहतियात से खोलिएगा क्योंकि इसके अंदर स्टीम है और ये हांडी भी बहुत गर्म है। बहुत ही एहतियात से पहले आटे को हम चारों साइड से ओपन करेंगे, फिर इसमें थोड़ा सा उठाएंगे ताकि इसकी स्टीम निकल जाए, फिर हम इसका लिड उठाएंगे। स्टीम निकल चुकी है। अब मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ कि इसकी फाइनल लुक कैसी है। फिर इसके कुक होते हुए जो खुशबू पूरे घर में फैल रही थी मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। आप इसको बनाइएगा फिर आपको अंदाज़ा होगा कि ये हांडी कितनी मज़ेदार बनी थी। बिल्कुल सिंपल से स्पाइसेस के साथ ये रेडी होती है, बहुत ही मज़ेदार बनता है ये। ईद पे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, आपको ये रेसिपी पसंद आने वाली है। आप इसको गरम गरम चपाती के साथ, नान के साथ और सलाद के साथ सर्व कीजिएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपका फीडबैक मुझे बहुत ही मोटिवेट करता है और मैं कोशिश करती हूँ कि न्यू से न्यू कुछ आपके लिए क्रिएट करूँ और मैं वही रेसिपी आपसे शेयर करती हूँ जो परफेक्ट बनती है।